तो ये है हमारा दादी माँ का परिवार। यह पाठ, ये है दादी माँ। यहाँ पर पंछी जाल में फंसे हुए हैं और यहाँ आखिर में क्या दिया हुआ है? पंछी जाल से मुक्त हुए। किसने मुक्त किया है? नीलू ने, चुस्कू और मुस्कू ने मुक्त किया है। तो अभी हर एक इसका पैराग्राफ का हम लोग वर्णन देखते हैं। दादी माँ का परिवार, पाठ तीसरा, जिसके लेखक है रमाकांत। कांत उन्हें बोला जाता है। उनका जन्म हुआ है 25 अक्टूबर 1949, खंडेला, उत्तर प्रदेश। उनकी रचनाएं हैं एक तेरे बिना, सुनो कहानी, सरल बाल कथा है, जंगल की कहानी, परिश्रम का वरदान, सूझबूझ की कहानी। सूझबूझ मतलब क्या है? जैसे अभी दादी माँ ने सूझबूझ सिखाई थी हमें, इसमें मतलब कैसे करना चाहिए, कहाँ पर अगर कुछ मुसीबत आई तो हमें दिमाग से काम लेना चाहिए। ऐसे सूझबूझ वाली कथाएं उन्हें लिखकर रखी है। उनका परिचय, रमाकांत जी की रचनाएं सुप्रतिष्ठित बाल पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई है। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने यह बताया है कि संकट के समय शांति, एकता, धैर्य और एकता के साथ कार्य करने चाहिए। अभी हमें यहाँ पर उन्होंने क्या बताया कि हमें कभी भी क्या करना है, संकट हो कोई भी तो हमें एकता के साथ ही और शांति से, धैर्यपूर्ण, ब्रेवनेस से हमें क्या करना है? कार्य करना है। अभी यहाँ पर है, जरा सोचो और बताओ। यदि प्राकृतिक संसाधन समाप्त हो जाए तो, जैसे कि जल, वन आदि। अभी प्राकृतिक संसाधन कौन से होते हैं? जैसे कि हमारा जंगल है, फिर हमारे पानी है, समुंदर है, और हमारा जैसे कि कोयला वगैरह ऐसे बहुत सारे हैं। तो ये सभी अगर समाप्त हो गए तो हम लोग क्या हो जाएगा? ये हमें कल्पना करनी है इसके ऊपर, और कल्पना करके हमें वाक्य लिख के रखनी। अगर पानी खत्म हो जाएगा तो समाप्त हो जाएगा, तो अगर जंगल पूरे खत्म हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये हमें अपने शब्दों में लिखना है। अभी पहले पैराग्राफ में क्या दिया है? एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। यो तो वह निपट अकेली थी, फिर भी घर उनका आबाद था। रोज सुबह दादी माँ उठती, घर बुहारती, संवारती, आंगन में आसन धरती, खाना बनाती, खाती, परिवारजनों से बतियाती, रात होती सो जाती। दिन मजे में गुजर रहे थे, परिवारजन फल फूल रहे थे। अभी दादी माँ के घर में वो तो अकेली थी और एक छोटे से घर में वह रहती थी, फिर भी उनका घर आबाद था। आबाद होना मतलब भरा पूरा था, बहुत सारे लोग थे उनकी से इसमें। तभी ये लोग कौन से थे वह भी हमें आगे बताया है। फिर सुबह उठने के बाद से रात तक दादी माँ क्या क्या काम करती है, यह हमें इस पहले पैराग्राफ में बताया था। और ऐसे ही दिन डेली का उसका जो भी काम है वो करके ऐसे उसके दिन गुजर रहे थे मजे में। और परिवार के लोग भी क्या हो रहे थे? फल फूल रहे थे, मतलब अच्छे से वहां पर रह रहे थे। अब सुनो परिवार की कहानी। दादी माँ थी समझदार सयानी। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था, उस पर घोंसला बना था। घोंसले में रहती थी चिड़िया, वह दादी माँ की थी संगिया। चिड़िया का नाम था नीलू। सुबह उठ दादी आंगन बुहारती, नीलू फुदकती, चिचियाती, दादी माँ से बतियाती। अभी उसके परिवार की कहानी सुनो दादी माँ के। उनके साथ कौन कौन रहता था? दादी माँ तो बहुत समझदार थी, सयानी थी, होशियार थी बहुत। उनके घर के आंगन में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था, ये वाला। अभी बरगद का पेड़ तुम्हें देखने के बाद समझ में आया ये कौन सा पेड़ है? बराबर बनियान का पेड़ है, जैसे अपन मराठी मध्ये बोलतो वडाचं झाड, वैसे ही ये। तो बरगद के पेड़ पर एक घोंसला बना था, उसमें रहती थी चिड़िया, और वो दादी माँ की बहुत अच्छी साथी थी। उसका नाम था नीलू। वो सुबह सुबह उठकर दादी माँ अगर आंगन साफ स्वच्छ कर रही है तो उसके सामने आके फुदकती, बातें करती थी उनके साथ। एक और थी दादी माँ की साथिन चिंकी चुईया, पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती, दिन भर घर में उसकी दौड़ लगती। यह थी दादी माँ की दिन दुनिया, दादी माँ, चिड़िया और चुईया। वे सब यदि खुश होती तो दादी माँ भी रहती खुश। दादी माँ हुई कभी दुखी तो वो भी नहीं रहती थी सुखी।
अभी दादी माँ की फिर एक दोस्त थी जिसका नाम था चिंकी चुईया। वो उसी पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती थी। दिन भर वो घर में दौड़ती, इधर उधर भागती, जैसे उसका खुद का ही घर हो। दादी माँ की यह दिन दुनिया थी। अभी दादी माँ के यहाँ पर कौन कौन रहता था घर में? दादी माँ रहती थी, चिड़िया रहती थी और चूहिया रहती थी। ये सभी बहुत खुशी से मिलजुल कर वहां पर रहते थे। और दादी माँ अगर कभी खुश हुई तो ये भी सब खुश होते थे। दादी माँ अगर कभी दुखी हुई तो ये भी बहुत दुखी होते थे। और ऐसे ही दादी माँ का परिवार अच्छे से आगे बढ़ रहा था। ठंडी के दिन थे। उन्हीं दिनों नीलू चिड़िया ने अंडे दिए। उनमें से निकले 2 बच्चे, नन्हे सुंदर अच्छे अच्छे। टीनू मीनू नाम निकाला, सबने मिलकर पोसा पाला। अभी ठंडी के दिनों ने नीलू चिड़िया ने 2 अंडे दिए थे, उसे 2 बच्चे हुए। बहुत खूबसूरत से, छोटे छोटे, सुंदर और बहुत अच्छे दिख रहे थे। उनका नाम टीनू मीनू रखा गया। और वैसे सबने मिलकर उन्हें अच्छे से बड़ा कर रहे थे। उसी दौरान फिर चिंकी को भी 2 बेटे हुए। उपहार मिला, मतलब उसको 2 बेटे हुए जिनका नाम लिखा चुस्कू मुस्कू। दादी माँ उनका ख्याल रखती, उनसे मन बहलाती, स्नेह प्यार से वह दुलारती, रोने लगे तो पुचकारती। चारों बच्चे घर आंगन में दौड़ लगाते, हंसते खेलते और खाते गाते। और ऐसे ही वो चुस्कू मुस्कू को, फिर टीनू मीनू को दादी माँ बहुत अच्छे से संभालती, उनका ध्यान रखती। कभी रोने लगे तो उनको चुप कराती, उनको प्यार से उन्हें संभालती। और चारों बच्चे आंगन में हंसते और गाते थे। खेल खेल में वे लड़ भी पड़ते थे। दादी माँ उन्हें समझाती, अभी बच्चे हैं तो खेल खेल में वो लड़ेंगी। तो दादी माँ उन्हें बहुत प्यार से समझाती थी, मेरे बच्चों लड़ो मत, झगड़े तंटों में मत पड़ो, तनी एकता का ध्यान धरो, सब मिलकर रहा करो, तभी तो कहते हैं एकता है जहाँ खुशहाली है वहाँ। तो दादी माँ ने अगर वो लड़े तो दादी माँ उन्हें एकता का मतलब समझाती कि कैसे हमें मिलकर रहेंगे तो क्या होगा। तो ऐसे वो उन्हें समझाती। यो दिन कट रहे थे हंसी खुशी से। परिवार में सब रह रहे थे खुशी खुशी से। दादी माँ रोज उन्हें समझाती, एकता की उनको लाभ गिनाती। ऐसी ही दिन मजे से हंसी खुशी से कट रहे थे। दादी माँ रोज उन्हें समझाती, एकता की कहानियां सुनाती, मिलजुल कर रहेंगे तो क्या होगा वो समझाती। एक बार संकट आ गया, चिड़ियों में मातम छा गया। नीलू दाना चुगने गई, संग बच्चों को भी ले गई। अन्य चिड़े चिड़िया भी थे उसके साथ। खलियाने में धान उगे थे भात। सूरज की किरणें ढल रही थी, चिड़िया दाना चुग रही थी। अभी ऐसे ही एक दिन क्या हो गया, बहुत बड़ा संकट आ गया, चिड़ियों में मातम छा गया। मातम छाना मतलब चिड़ियों के लिए बहुत दुख भरा समय आ गया। तो नीलू चिड़िया दाना चुगने गई, वो अपने बच्चों को भी लेके गई। उसके साथ बहुत सारे चिड़े चिड़िया थे। और वैसे ही एक खेत में भात मतलब चावल के धान उगे हुए थे। सूरज की किरणें ढल रही थी, मतलब शाम का समय होने लगा था। चिड़िया अभी भी दाना चुग रही थी। अचानक से क्या हुआ, मुनमुन को ध्यान आ गया। उसने सबको कहा कि मेरी सासू माँ आने वाली है, घोंसले में कोई भी नहीं है, वो खाली है। तो वहाँ वैसे क्या हो गया, मुनमुन को ध्यान आ गया और उसने कहा कि मेरी सासू माँ वहां पर अकेली है और मुझे घोंसले में जाना है और वहां पर कोई भी नहीं है, घोंसला बिल्कुल खाली है। तो तभी आगे क्या हुआ ये अभी हम लोग आगे के पार्ट में, हमारे मतलब आगे की क्लास में देखेंगे। यहाँ तक अभी हमने समझ के लिया कि दादी माँ किसके साथ रहती थी, वो दादी माँ बच्चों को कैसे समझाती थी, एकता का पाठ। फिर दादी माँ के साथी कौन कौन थे, दादी माँ सुबह से उठकर रात तक क्या क्या करती थी, ये अभी आपको सबको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये पाठ को अच्छे से तुम्हें क्या करना है, समझ कर लेना है। और इसके आगे का पाठ हम लोग अभी हमारे आगे के क्लास में देखेंगे।